आश्चर्य केवल आरजेडी के नेताओं पर ही क्यों हो रहा है। अगर देखा जाए तो सत्ता में पिछले 17 सालों से जदयू के नेता हैं और बिहार में कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप आरजेडी के द्वारा ही एनडीए पर लगाया गया, नीतीश के मंत्रियों पर लगाया गया, लेकिन एक भी जदयू के नेता पर कार्रवाई नहीं की गई है। अभी भी बीजेपी नीतीश कुमार की अंतरात्मा को जगाना चाहती है कि देखिए भाई कि आप जहाँ गए हुए हैं वहाँ पर केवल वो परिवार ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी में लोग जो हैं वो भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बीजेपी वैसा सिचुएशन क्रिएट कर रही है कि नीतीश कुमार एक बार और पलटी मारे, एक बार और भी ये नीतीश कुमार की अंतरात्मा एक बार और जाग जाए और वो बोले कि भाई हम तो समझते थे कि आरोप लगा या तो पूरा पार्टी ही दागदार है। जो अभी हो रहा है उससे इस गठबंधन का भविष्य जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें ऐसे एक नेता हैं नीतीश कुमार जो कि स्थिर नहीं है, थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ने पर वो तिलमिला जाते हैं। तिलमिला बिहार की राजनीति के लिए बड़ा दिन रहा। एक तरफ विधानसभा में विश्वास मत आया, विजय कुमार सिन्हा जो पूर्व स्पीकर थे उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया, साफ कहा कि हमारे पक्ष में बहुमत नहीं है। तो दूसरी तरफ सीबीआई की आज एंट्री हुई बिहार में और धमाकेदार एंट्री हुई। जो खबरें पहुंची हम तक वो यही थी कि 10 टीम सीबीआई की दिल्ली से चली है और बिहार के 10 ठिकानों पर छापेमारी करनी है। इसमें 5 ठिकानों की पुष्टि तो अब तक हो चुकी है। वो 5 लोग कौन हैं? सभी के सभी राजद के नेता हैं और बड़े नेता, यानी कोई एमएलसी है, कोई पूर्व एमएलसी है, कोई एमपी है, राज्यसभा का सांसद है। तो इस कद के बड़े नेताओं के आवास पर छापेमारी की गई। सबसे पहले जो खबर ब्रेक हुई वो बिस्कोमान के चेयरमैन और राजद कोटे से एमएलसी और सबसे बड़ी बात कि लालू परिवार से बेहद करीबी रिश्ता रखने वाले सुनील कुमार सिंह के आवास पर छापेमारी की गई। दूसरा नाम जो है वो फैयाज अहमद का आया जो मधुबनी से है और कुछ ही दिन पूर्व, कुछ ही हफ्तों पहले वे राज्यसभा के सांसद बने हैं राजद कोटे से। उसके बाद अशफाक करीम का नाम आया जिनका कटिहार में मेडिकल कॉलेज है, कटिहार में एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है और काफी धन बल वाले व्यक्ति माने जाते हैं अशफाक करीम। चौथा नाम जो है वो राजद से ही है और पूर्व एमएलसी सुबोध राय। इसके अलावा एक और नाम अबू दोजाना जिसकी चर्चा खूब हुई है आईआरसीटीसी घोटाले संबंधित में। देखिए कारण है कि हेमा यादव जो है लालू प्रसाद यादव की बेटी, उनसे जमीन पटना के महुआ बाग से खरीदने के लिए 3.5 करोड़ रुपए अबू दोजाना की कंपनी ही दी थी। तो साफ शब्दों में कहा जाए तो एक तरफ फ्लोर टेस्ट था, विजय कुमार सिन्हा अड़े हुए थे अपनी मांग पर, दूसरी तरफ बीजेपी अपोजिशन में जा चुकी है और अब सीबीआई जो है वो बिहार में धमाकेदार एंट्री की। आदेश पुरी हमारे साथ है। आदेश जी से हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार आदेश जी राजनीतिक एंगल इसका क्या निकाला जाए। ये कौन, मतलब सीबीआई जो अचानक इस तरह पहुंची किसी को अंदाजा नहीं था। और एक बात आपको बता दें आदेश जी कि जब हम लोग सुनील सिंह के आवास पर थे या फिर अशफाक करीम के आवास के बाहर जिन लोगों से मैंने बात किया, सभी लोग यही कह रहे थे कि पुलिस तक को जानकारी नहीं थी, आम आदमी को इस तो खैर जानकारी नहीं थी, किसी को भी जानकारी नहीं थी। अचानक से सीबीआई जो है सुबह 6 बजे धमक आती है। देखिए ये तो खैर कार्रवाई सीबीआई की होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोकल पुलिस को भी नहीं बुलाया जाता है, बाद में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए उनको बुलाया जाता है। और सबसे बड़ी बात देखने को ये मिली कि देखिए ये चर्चा चल रहा था कि बिहार में सीबीआई ईडी का एंट्री होगा, कार्रवाई होगा इसका, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य केवल आरजेडी के नेताओं पर ही क्यों हो रहा है। अगर देखा जाए तो सत्ता में पिछले 17 सालों से जदयू के नेता हैं और बिहार में कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप आरजेडी के द्वारा ही एनडीए पर लगाया गया, नीतीश के मंत्रियों पर लगाया गया, लेकिन एक भी जदयू के नेता पर कार्रवाई नहीं की गई है। इससे क्या मतलब निकाला जा सकता है? इससे यही मतलब निकाला जा सकता है कि अभी भी बीजेपी नीतीश कुमार की अंतरात्मा को जगाना चाहती है कि देखिए भाई कि आप जहाँ गए हुए हैं वहाँ पर केवल वो परिवार ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी में लोग जो हैं वो भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो इससे तो देखने से यही लगता है कि आज फ्लोर टेस्ट था और एक मैसेज देना कि अभी से भी आप बैक हो जाइए, सचेत हो जाइए और बैक हो जाइए। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा कारण है कि बिहार को लेकर जो बीजेपी का डर है कि लोकसभा का चुनाव है और लालू नीतीश एक साथ हो जाएंगे तो उनको वो सफलता नहीं मिलेगी जो 2019 में मिला, 14 में मिला। अलग अलग भी रहते तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है बीजेपी को, क्योंकि 14 में भी अच्छा परफॉर्मेंस था
लेकिन दोनों साथ में है। तो 2015 का विधानसभा में आपने देखा था कि कैसे जो वोट जो है वो इनके तरफ ही चला गया। तो ऐसे में महागठबंधन में तो डर है कि अगर ये दोनों साथ रहेंगे तो बिहार से जो सपना है 35+ MP का वो पूरा होने में प्रॉब्लम होगा। तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि बीजेपी वैसा सिचुएशन क्रिएट कर रही है कि नीतीश कुमार एक बार और पलटी मारे, एक बार और भी ये नीतीश कुमार की अंतरात्मा एक बार और जाग जाए और वो बोले कि भाई हम तो समझते थे कि आरोप लगा या तो पूरा पार्टी ही दागदार है, तो एक बार और वो यू टर्न मारे। और ये भी हो सकता है कि बीजेपी डरवाए इनको, अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में जदयू के नेता पर भी इससे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। एक और खबर जो निकलकर सामने आई कि नोएडा के मॉल जो कोई मॉल बन रहा है गुड़गांव में माफ कीजिएगा गुड़गांव में कोई मॉल बन रहा है राजद परिवार का, लालू परिवार का। इसका खासा जानकारी हमको नहीं है, हालांकि जो खबरें हैं वो आ जाएंगी, लेकिन वहां पर भी रेड मारा गया है। सीधे तरीके से देखा जाए तो तेजस्वी यादव भी रडार पे है, टारगेट पे है, अपने लालू फैमिली भी टारगेट पे है। देखिए जो खबरें निकल के आ रही है, जो अर्बन क्यू करके जो मॉल है जी वो गुड़गांव में है, अब लगभग बन ही रहा है, लेकिन बन के लगभग तैयार है और बहुत बड़ा मॉल है वो, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। तो देखिए छापेमारी कोई बेवजह नहीं चलती है, उसका कुछ कारण जरूर होता है। और नौकरी के बदले जमीन का जो मामला है ये पुराना मामला है और इसको लेकर जो है आपको पता होना चाहिए कि ललन सिंह ने इसको लेकर जो है मनमोहन सिंह को यह दिया था कि इसकी जांच कराई जाए। और सबसे बड़ी बात देखिए कि तेजस्वी यादव का नाम इसमें आ रहा है, यानी कहने का मतलब है कि हो ना हो इस मामले में आगे, अब कब होगा ये पता नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव की भी गिरफ्तारी हो सकती है। सरकार को अस्थिर करने के लिए इनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। और बड़ा ही आश्चर्य लगता है कि ये लोग अपने आप को गरीबों का मसीहा, गरीबों का बेटा, बिहारी गरीब की बात करते हैं और इनके नाम पर इतना अकूत संपत्ति है। पटना में ही मॉल बन रहा था, गुड़गांव में ही देखिए आप तो मॉल समझ रहे हैं ना कितना अरबों खरबों का उस मामला होता है। तो आखिर ये सब पैसा इनके पास से आया कहाँ? और ये तो एज बिहार के गरीब राज्य है और यहाँ पर कोई कैसे इतना संपत्ति बनाया, अगर ये निकल के सामने आ रहा है तो ये भी बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। एक अहम सवाल ये उठता है कि इसकी चर्चा हम नहीं और भी कई मीडिया हाउसेस कर रही है कि बीजेपी एक प्रेशर भी बनाना चाह रही है नीतीश कुमार के ऊपर कि नीतीश कुमार बैक टू पवेलियन हो जाए, फिर से वापस एनडीए गठबंधन में आ जाए। इसकी भी एक रणनीति तैयार हो रही है। अब लग रहा है कि भाजपा से राजद, फिर राजद से 17 में बीजेपी, फिर बीजेपी से राजद, अब फिर इनके लिए संभव होगा व्यवहारिक दृष्टि से या फिर राजनीतिक दृष्टि से कि वापस ही चले जाए एनडीए में। देखिए कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार ही देश के ऐसे नेता हैं जो कि सब कुछ कर चुके हैं और इनके लिए सबसे बड़ी बात है कि अगर बीजेपी इसमें कामयाब होती है, नीतीश कुमार फिर अगर पलटी मारते हैं तो बैकग्राउंड बीजेपी ही बना रही है। ये ऐसा सिचुएशन बना रही है कि फिर ये पलट के आ जाए। देखिए अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता है अभी। एक तो है कि नीतीश के स्वभाव को देखते हुए भी नहीं कुछ कहा जा सकता है कि अभी तुरंत गए हैं, लेकिन वो जो कहते हैं उससे पलट भी जाते हैं। कई बार बीजेपी मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे और उसके 2-4 महीने बाद ही बीजेपी में रातों रात चले आए। फिर अभी जो देखिए फिर चलेगा बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन में। तो देखिए अगर नीतीश के सामने अगर आगे ऑप्शन नहीं बचेगा और देखिए इनको 2024 में प्रधानमंत्री बनना है और इस दौरान ये सोचे थे कि हम डिलीवर करेंगे बिहार को कि वैसा वादा जो कि पूरा होने वाला भी नहीं है। जैसे 20 लाख रोजगार का, यही 2020 के चुनाव में 10 लाख रोजगार के नाम पर भड़क जाते थे और 20 लाख रोजगार का दावा कर रहे हैं। तो हो सकता था कि ये अपना चुनावी जुमला की तरह ये सब फेंक देते, ये सब वैकेंसी कुछ निकाल देते, लेकिन बहाली तो नहीं करवाते। इतना मुझे पता है कि बहाली तो इनके बस का बात नहीं है, क्योंकि यही से हाथ खड़े करते रहे हैं। मतलब लेकिन ज्वाइनिंग नहीं आई। इस तरह बिहार के परीक्षा में 2, 3, 4, 5 साल लगता है, तो कैसे इतना जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये जो सपना है वो बीजेपी इनको पूरा होने नहीं देगी, क्योंकि देख लीजिए आप एक विधानसभा लेवल पर देख लीजिए कि आज विजय सिन्हा इनको अभी तक प्रॉब्लम में डाले हुए हैं। ऊपर से देख लीजिए कि सरकार के स्तर पर कि पार्टी जो इनका मुख्य सहयोगी है उन पर लगातार छापेमारी हो रही है। नहीं मानेंगे इनके दल वालों पर, इनके मंत्रियों पर भी छापेमारी होगी। हाँ, जो नवरत्न है उन पर भी छापेमारी होगी, जो इनके निकटतम अधिकारी हैं उनके यहाँ भी छापेमारी होगी।
तो इससे क्या होगा कि सरकार अस्थिर हो जाएगा, सरकार काम कुछ नहीं कर पाएगा और उल्टे आरोप पे आरोप लगते चले जाएंगे। पूरे बिहार और पूरे देश के सामने मैसेज चला जाएगा कि बिहार जो है, यहाँ के नेता भ्रष्ट हैं, बिहार सरकार भ्रष्ट है। वैसा सिचुएशन बनाया जाएगा तो हो सकता है कि इतना प्रेशर पर नीतीश टूट जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि वो सीधे पलटी मार के चले जाए बीजेपी के साथ। चलिए, और हो सकता है कि फिर बिहार में एनडीए गठबंधन का सरकार आ जाए। लेकिन जो अभी हो रहा है उससे इस गठबंधन का भविष्य जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें ऐसे एक नेता हैं नीतीश कुमार जो कि स्थिर नहीं है, थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ने पर वो तिलमिला जाते हैं। तो भविष्य में क्या होगा इस पर तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। दिल्ली बहुत दूर भी हो सकती है और बहुत पास भी हो सकती है, लेकिन जो मौजूदा परिदृश्य है बिहार की राजनीति में, नीतीश कुमार फिर से घिरेंगे, क्योंकि मीडिया तो सवाल करेगी कि भाई आखिरकार राजद में इतने जब भ्रष्ट लोग हैं, इतने जब करप्टेड लोग हैं जिनके ऊपर लगातार ताबड़तोड़ सीबीआई छापेमारी कर रही है, तो फिर आखिरकार नीतीश कुमार की अंतरात्मा क्यों नहीं जाग रही है, ये सवाल करेगी। क्योंकि खुद नीतीश कुमार का ये बयान था कि अंतरात्मा की आवाज वो सुनते हैं। चर्चा आपको कैसा लगा है हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।